Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello and welcome to the lecture. Okay, so previous lecture में हमने डोमेन रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट थे, 5 फॉर्मेट थे, वो पांचों फॉर्मेट देखे थे और उसके रिलेटेड हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे. ओके, सो आज के लेक्चर का आगे के क्वेश्चंस बराबर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. ओके, इसका वी हैव टू फाइंड डोमेन, इसका डोमेन फाइंड करना है हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले ये कौन सा फॉर्मेट है, तो फंक्शन प्लस फंक्शन वाला फॉर्मेट है बराबर. तो सबसे पहले हम इसका डोमेन फाइंड करेंगे, बाद में इसका डोमेन फाइंड करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. दैट विल बी अवर फाइनल आंसर. चलो, तो ये तो बहुत ईजी है. ये कौन सा फॉर्मेट है हमारे प्रीवियस लेक्चर का, देखो तो फॉर्मेट नंबर 1 अंडर रूट ऑफ एफ एक्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऑलवेज, तो अंडर रूट में जो भी कोई चीज़ होती है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं बराबर. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अवर क्वेश्चन. तो सबसे पहले 2x प्लस 3 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. सो व्हाट वी गेट, तो यहाँ से 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 बराबर. चलो अब सेकंड सॉल्व करते हैं. तो सेकंड में कौन सा फॉर्मेट है, अगेन सेम फॉर्मेट है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स. तो यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे बराबर. चलो अब ध्यान से न्यूमरेटर में देखो, तो न्यूमरेटर में x पीछे है तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन आगे आएगी बराबर. तो ऐसा कुछ होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इस माइनस को मैं राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करता हूँ देन इनइक्वालिटी विल गेट चेंज. तो एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा बराबर. चलो अब यहाँ पे कौन सी मेथड यूज होगी, तो हमारी वेवी का मेथड यूज होगी राइट. तो न्यूमरेटर के दो पार्ट्स, दो फैक्टर्स कौन से होंगे, x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3. सो दो फैक्टर्स x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3 होल डिवाइड बाय x इज लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, चलो अब नंबर लाइन पे हम दो क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे बराबर. तो नंबर लाइन ये है हमारी. ओके, चलो कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से रूट 3 और यहाँ से माइनस रूट 3. ओके, सो यहाँ पे माइनस रूट 3 ले लेते हैं और यहाँ पे रूट 3 लेते हैं बराबर. चलो दोनों फैक्टर में x के कोएफिशिएंट कैसे है, पॉजिटिव है बराबर. तो सबसे राइट मोस्ट में प्लस, देन माइनस और देन प्लस बराबर. चलो हमें ओवरऑल कैसी क्वांटिटी चाहिए, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 भी चाहिए एज वेल एज वी वांट नेगेटिव. तो नेगेटिव वाला बीच वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे. लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, सॉरी एक चीज रह गई, नीचे जो x है ना उसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होगा, 0. तो 0 भी हमें प्लॉट करना है बराबर. तो मैंने बीच में ऐसे 0 रख दिया बराबर. तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और दिस विल बी माइनस बराबर. हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने होंगे. चलो अब देखते हैं हमें नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है. तो ये दो नेगेटिव वाले पोर्शन है. ओके, चलो हमें कौन सा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करना होगा, मतलब कि डायरेक्ट करना होगा. तो न्यूमरेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको हमें डायरेक्ट करना होता है. सो वी विल डायरेक्ट रूट 3 एंड माइनस रूट 3 बराबर. तो यहाँ पे रूट 3 और माइनस रूट 3 को आई विल डायरेक्ट. चलो अब नेगेटिव पोर्शन लेना है ओवरऑल. तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस रूट 3, सो माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस रूट 3 क्लोज में यूनियन 0 टू रूट 3. लेकिन 0 को हमें ओपन में रखना है और रूट 3 को क्लोज में रखना है. तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2. Okay, now we will take intersection of both equation. So 1 intersection 2. Clear? चलो अब ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है. चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे बराबर. अब कौन कौन से नंबर हमें प्लॉट करने, तो एक तो -3/2 है. -3/2 मतलब -1.5. ओके, एंड रूट 3 मीन्स 1.73. तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में कौन सा नंबर प्लॉट करेंगे, -√3. देन ये कौन सा नंबर है, -3/2. ओके, मतलब -3/2 मतलब -1.5 और -√3 मतलब -1.73. ओके, तो इसके जस्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, -√3 और यहाँ पे क्या आएगा, +√3 आएगा बराबर. चलो अब ये वाली पार्टी क्या हमें आंसर दे रही है, ये वाली पार्टी इक्वेशन 1 ऐसा बोल रहा है कि x की वैल्यू -3/2 और -3/2 से ज्यादा है. ओके, ये -3/2 मैंने डायरेक्ट किया, वाई, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू भी है. तो इससे राइट हैंड मतलब यहाँ से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिट तक की सारा पोर्शन हमें कंसीडर करना है. और ये वाली पार्टी इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि -∞ से लेके -√3 और √3 से लेके इन्फिनिट तक.
तो ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, बराबर। तो ध्यान से देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, सॉरी यहाँ पे और एक मिस्टेक है, माइनस इन्फिनिट से -√3 और जीरो भी प्लॉट करना है, बराबर। तो जीरो यहाँ पे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो लेट्स से यहाँ पे। ओके अब ध्यान से देखो तो ये वाली पार्टी क्या बोल रही थी, -3/2 से लेके इन्फिनिट तक, ये वाली पार्टी माइनस इन्फिनिट से -√3 और जीरो से लेके √3 तक। तो मुझे कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है, जीरो से लेके √3, जिसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है और √3 को हमें इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है? ओके चलो तो ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा वाला नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कि जीरो है और यहाँ पे √3 है, बराबर। चलो ये वाली पार्टी क्या बोल रही है, -3/2 और -3/2 से लेके प्लस इन्फिनिट तक, मतलब ये सारा पोर्शन यू टू कंसिडर। लेकिन ये पार्टी क्या बोल रही है, माइनस इन्फिनिट से लेके -√3 और जीरो से लेके इन्फिनिट तक। तो ये तो पोर्शन तो गायब हो गया, बराबर। तो ध्यान से देखिए -3/2 से लेके इन्फिनिट और जीरो से लेके √3, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, जीरो से लेके √3। तो और फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर ओपन जीरो टू क्लोज √3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं क्या किया, ये दोनों फॉर्मेट समझ में आए, बराबर। √f(x) फर्स्ट फॉर्मेट, तो दोनों में जो भी कुछ है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से कंपेयर किया। यहाँ पे x को ऑलवेज आगे रखना होता है, दैट्स वाई इन दोनों को स्वाइप करके माइनस की साइन कॉमन निकाली और उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, बराबर। बाद में वेविकोव मेथड हमने सॉल्व किया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन लिया, तो हमें फाइनल आंसर मिला। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या गिवन है, f(x) = 1/√, में समथिंग गिवन है। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ प्रीवियस लेक्चर का, याद करो तो 1/√f(x). तो इसमें क्या करना होता है, हमें जो f(x) गिवन होता है उसको ओनली ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करना होता है, बराबर। चलो तो ये रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है हमने यहाँ पे 0.2 x² + 9x + 5 -125, इसको हमें ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करना है, बराबर। चलो स्टूडेंट्स, तो उसको कंपेयर करते हैं हम। सो लेट 0.2, ओके चलो 0.2 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट। सो क्या हुआ यहाँ पे 1/5, 1/5 की कौन सी पावर होगी यहाँ पे, x² + 9x + 5 -125 इज ग्रेटर देन जीरो। ओके तो हमने यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर दिया, बराबर। चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो ये जो 1/5 है ना उसको मैं 5⁻⁻1 लिखता हूँ। तो ये जो -1 है वो पर्टिकुलरली इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, बराबर। तो क्या होगा 5⁻⁻x² - 9x - 5, ये -125 को राइट हैंड साइड में मैं ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होगा 125। ओके चलो अब 125 को मैं 5 का क्यूब भी बोल सकता हूँ। ओके सो 5⁻3। ओके अब ध्यान से देखो तो इनइक्वालिटी की दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर को डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं, यस वी कैन कंपेयर। ओके सो डायरेक्टली वी कैन राइट -x² - 9x - 5 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ओके सो -x² - 9x -8 इज ग्रेटर देन जीरो। अब इन तीनों में से मैं माइनस की साइन को कॉमन निकालूंगा और वो माइनस साइन को अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो दिस ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन। ओके सो x² + 9x + 8 मस्ट बी लेस देन जीरो। चलो इसके दो पार्ट्स कौन से होंगे, तो x + 8 और x + 1 मस्ट बी लेस देन जीरो। ओके तो अब कौन सी मेथड यूज करेंगे, हमारी वेविकोव मेथड सिंपली यूज करेंगे। तो चलो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -8 मिलेगा और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1 मिलेगा। इन दोनों में x के कोएफिशिएंट +1 है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज प्लस माइनस प्लस, बराबर। और हमें ओनली नेगेटिव चाहिए, ओनली लेस देन जीरो, तो हमें माइनस वाला पोर्शन कंसीडर करना होगा। सो ओपन, तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, ओपन -8 टू ओपन -1। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट क्या मिला, 1/√f(x). तो f(x) को ओनली ग्रेटर देन जीरो से कंपेयर करना होता है। चलो यहाँ से मैंने 0.2 को 1/5 लिखा और 1/5 को 5⁻⁻1 लिखा, दैट -1 विल मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट। तो माइनस को मैंने अंदर एंटर कर दिया। चलो इनइक्वालिटी की दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को डायरेक्टली वी कैन कंपेयर, बराबर। ओके बाद में तो आपको समझ में आ गया कैसे किया। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो
अब हम जो टोटल प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल 5 अलग अलग टाइप के फंक्शंस देखे थे, याद करो। ILATE, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर। चलो, उसमें एल्जेब्रिक जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था और वही हमने अभी तक के क्वेश्चंस में यूज किया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी खुद की कंडीशंस क्या है, वो अभी देखेंगे और बाद में उसके रिलेटेड जो भी डोमेन के क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, बराबर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत काम में आएगी 12th में भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन ये है, मेक अ टाइटल डेफिनेशन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए, वेयर, चलो सबसे पहले देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है। चलो यहाँ पे एक्स और ए क्या है, तो जो ए है ना वो लॉग का बेस है। ए क्या है, लॉग का बेस, और एक्स क्या होता है, लॉग का नंबर होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो। ओके, यहाँ पे ये एक्स है ना, एक्स वो क्या है, नंबर, लॉग का क्या बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं। ओके, और ए को क्या बोलते हैं, लॉग का बेस बोलते हैं, बराबर। चलो, अब ये नंबर और ए खुद की रिस्ट्रिक्शंस है, खुद की एक लिमिटेशन है। तो वो क्या लिमिटेशन है देखते हैं। तो x ऑन a बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों कंडीशंस है नंबर और बेस की। ये जो बेस है ना, बेस वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे एज अ इनपुट रखना क्या होता है डोमेन के लिए, तो ये जो नंबर है ना उसकी वैल्यूज हमें एज अ इनपुट रखनी होती है, बराबर। तो ये जो हमारा इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमें याद रखना है। मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन क्या हुआ, ध्यान से देखें। तो इसका डोमेन है, देखो यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ओपन 0 टू इनफाइनाइट। तो हम ओनली पॉजिटिव नंबर्स ही एज एन इनपुट लॉग के अंदर रख सकते हैं, दैट वी हैव लर्न। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब देखते हैं, ये थी लॉग की डेफिनेशन, बराबर। तो लॉग के दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इज डोमेन मतलब कि एक्स मतलब कि नंबर, ओके, एंड सेकंड पार्ट इज उसका बेस। ओके, चलो तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये प्रॉपर्टीज आपको कंपलसरी लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज करनी है, बराबर। चलो तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log 1 विथ एनी बेस ए। ओके, यहाँ पे एक ही जगह पे कोई ना कोई डिजिट, कोई भी अगर नंबर हो यहाँ पे, लेकिन log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। क्लियर। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कि log 1 विथ बेस 10, log 1 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दिखे, लेकिन अगर एज अ नंबर की जगह पे अगर 1 लिखा हो तो उसका पूरा आंसर क्या होगा, कंपलसरी 0 होगा। चलो अब एक और चीज़, मान लो कि अगर हमें ऐसा गिवन है log m विथ बेस a इज इक्वल टू बी। log m नंबर में क्या है, m है, कोई नंबर है, बराबर, बेस हमारा a है, एंड दैट इज इक्वल टू b, देन वी कैन डायरेक्टली राइट m is equal to a raised to b। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्लियर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम गिवन log x बेस 3 इज इक्वल टू 2, और आपको पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी m की जगह पे यहाँ पे क्या है, x, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 रेज टू 2, बराबर। तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 रेज टू 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 9। तो ये थी लॉग की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये दोनों प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्वल टू है। ओके चलो अब देखते हैं, अगर log m बेस e और b के बीच में अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा। तो m के लिए क्या कंडीशन है, तो m के लिए दो अलग अलग कंडीशन है, ध्यान से देखिए क्या होगा। m इज इक्वल टू, m इज ग्रेटर देन a रेस टू b होगा, या तो m इज लेस देन a रेस टू b होगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑफ a खुद कैसा है, बराबर। ओके अब ध्यान से देखो, अगर
ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो m इज ग्रेटर देन a रेज टू बी होगी, और इफ a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो m इज लेस देन a रेज टू बी होगा, m इज लेस देन a रेज टू बी होगा। ओके, सो a की कंडीशन 0 to 1 के बीच में, मतलब a अगर पॉइंट वाला होता है, ओके, मान लो कि यहाँ पे आपको ऐसा गिवन होगा कि 0.3 बराबर, तो यहाँ पे क्या होता, लेस देन होता। ओके, तो इस तरह ये कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में बहुत काम में आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो पॉज करके ये थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं लॉग के डोमेन फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस, बराबर। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि f(x) इक्वल टू दिस फंक्शन, देन फाइंड इट्स डोमेन, बराबर। तो हमें डोमेन फाइंड करना है। चलो, तो सबसे पहले फॉर्मेट ध्यान से देखो कौन सा है, तो फंक्शन अपॉन फंक्शन, बराबर। तो इसमें क्या करना होता है, ऊपर का डोमेन फाइंड करो, देन नीचे का डोमेन फाइंड करो और दोनों का इंटरसेक्शन लो। चलो, नीचे कैसा फंक्शन है, नीचे तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। तो नीचे कौन सा आपको फॉर्मेट दिख रहा है, 1 अपॉन फंक्शन वाला। तो नीचे जो भी कुछ फंक्शन होता है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, बराबर। चलो, वो तो हम करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में लॉग का फंक्शन है। तो लॉग की डेफिनेशन क्या थी, अभी हमने जस्ट देखा कि अगर लॉग x बेस a ऐसा कुछ गिवन होता है तो इसमें क्या करना होता है, x और a बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीज आप याद रखना, बराबर। चलो, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डोमेन फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो न्यूमरेटर के लिए ध्यान से देखो, इसका जो बेस है ना 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब बेस तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसकी डेफिनेशन की। तो हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर है x + 3 उसको हमें किससे कंपेयर कराना होगा, ग्रेटर देन 0 से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपको लॉग का कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसका जो नंबर है उसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होता है। तो ये हमारा नया फॉर्मेट आया आज के लेक्चर का, बराबर। चलो, तो लॉग में कौन सा नंबर गिवन है हमें, x + 3, उसको हमें ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना है। चलो, तो 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3, बराबर। तो मैं क्या लिखूँ, एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन -3 टू इन्फाइनाइट। तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब क्या करेंगे, तो ये जो न्यूमरेटर है ना, सॉरी डिनोमिनेटर, उसको हमें नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर कराना होगा। सो x² + 3x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। चलो, इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं, x + 2 और x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो एक चीज आप सोचो, मान लो कि यहाँ पे इक्वल टू है तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। सो वी विल राइट x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, ओके। चलो, अब ध्यान से देखो, ये पार्टी क्या बोल रही है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो, यहाँ पे नंबर कौन सा गिवन है हमें, -3, तो -3 लेट से यहाँ पे है, ओके, और ये ओपन में गिवन है तो यहाँ पे हम लाइट सर्कल करेंगे। तो ये वाली पार्टी बोल रही है कि x की वैल्यू -3 से लेकर इन्फाइनाइट तक है, और ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि x की वैल्यू आप -2 भी मत लो और -1 भी मत लो, इन दोनों के अलावा आप कोई भी ले सकते हो, बराबर। तो ध्यान से देखिए, -3 से लेकर इन्फाइनाइट तक और इन दोनों के अलावा आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो -3 से इन्फाइनाइट में से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट विल बी योर आंसर। ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि यू कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट -2 एंड -1। नाउ एनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, पूरी नंबर लाइन में से, मतलब कि ये क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप इक्वेशन 2 को कि r -2 एंड -1। तो ध्यान से देखिए, r -2 -1 क्या होगा, पूरी नंबर लाइन एक्सेप्ट दिस 2 नंबर्स, ओके। और फर्स्ट क्या था, -3 से लेकर इन्फिनिट। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक में क्या है, इसमें क्या है, इक्वेशन 2 में पूरी नंबर लाइन एक्सेप्ट दिस 2 नंबर्स, ओके। और इसमें क्या है, -3 से लेकर इन्फिनिट तक। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो मुझे कॉमन ये चीज़ मिल रही है। तो मैं आपको फाइनल आंसर ये बताता हूँ कि -3 से लेके इन्फिनिट तक, लेकिन उसमें से आप -2 और -1 को बात कर दो। क्लियर, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये चीज़ आपको खुद से फील करनी होगी, बराबर, कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, f(x) = 1 log 1 - x विथ बेस 10 प्लस √(x + 2) इसका डोमेन फाइंड करना है, बराबर। चलो, तो शांति से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे,
इसका डोमेन फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड डोमेन ऑफ दिस, और बाद में हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बराबर। चलो ये तो बहुत ईजी है ना, ये कौन सा फॉर्मेट है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, ये तो अपने को आएगा। चलो ना व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, तो ये 1 अपॉन फंक्शन फॉर्मेट है, बराबर। तो इसमें जो फंक्शन गिवन होता है डिनोमिनेटर में, उसको हमें नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा। ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे नीचे कौन है, तो लॉग में 1 माइनस एक्स विथ बेस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये 10 को, अब हमारा जो रूल था ना कि log m बेस a अगर इज इक्वल टू बी है तो आई कैन राइट m इज इक्वल टू a रेस टू b, अगर नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू लिख दूंगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी आई कैन राइट 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 रेस टू 0। चलो 10 रेस टू 0 क्या होगा, 1, सो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ और माइनस एक्स को राइट हैंड साइड में जाता हूँ, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 आई गेट, बराबर। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि x की वैल्यू मैं 0 के अलावा कोई भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज बिलोंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट में 0 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। ओके, और एक हिडन कंडीशन ऐसी भी है कि लॉग ये लॉग की तो खुद का नंबर के बारे में बात करना भी बाकी रहा है कि लॉग का नंबर कौन सा है, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स को हमें किससे कंपेयर कराना होगा, ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग। लॉग की डेफिनेशन क्या थी कि इसका जो नंबर है दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स, तो इन दोनों को मैं अगर इंटरचेंज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इज लेस देन 1। ओके, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 1 ओपन में एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दो हिडन कंडीशन थी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एफ एक्स। इट मीन्स ये जो पूरा फंक्शन गिवन होता है ना, उसको हमें नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा। बाकी हिडन कंडीशन इसमें ऐसी भी है कि जो लॉग है, लॉग उसकी खुद की भी रिस्ट्रिक्शन होती है, बराबर। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हम सिर्फ जीरो ही नहीं ले सकते, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके चलो, मान लो कि मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, बराबर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो मैं 5 ले सकता हूँ ना, यस। तो यहाँ पे 5 रखो तो 1 माइनस 5 माइनस 4, मतलब लॉग का नंबर क्या है, -4। वो वैलिड है, कभी नहीं वैलिड, बराबर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग कैसे नंबर्स एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली ग्रेटर देन 0 नंबर्स। तो क्या करेंगे हम, ये जो लॉग का नंबर है 1 माइनस एक्स, उसको हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे, तो मुझे ये वाली चीज मिली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो x प्लस 2 है इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। चलो अब हम क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बराबर। ये वाली पार्टी यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मुझे 0 मिल रहा है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, बराबर, और यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है। ओके, तो 1 यहाँ पे है। ओके, ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि यू कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को हमें टच नहीं करना। ओके, ये वाली पार्टी क्या बोल रही है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक जाओ, उसमें आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब उसके ऊपर मैं लाइट सर्कल यूज करूंगा, बराबर। चलो अब क्या करेंगे, और ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि x की वैल्यू -2 और -2 से लेके इन्फाइनाइट तक है, डार्क सर्कल यूज करूंगा मैं 2 से लेके इन्फाइनाइट तक। अब मुझे बताओ कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, फिर से देखो, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0, मतलब पूरा नंबर लाइन, लेकिन सिर्फ 0 नहीं लेना। चलो सेकंड क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक, और दूसरा क्या है, -2 से लेके इन्फाइनाइट तक, बराबर। तो मुझे कॉमन ये वाली चीज मिल रही है, -2 to 0 एंड 0 to 1। ध्यान से देखिए, मुझे तो ये मिल रहा है। फिर से इसकी वैल्यू -2 से लेके इन्फाइनाइट तक, मतलब ये पूरा पोर्शन लेना है। ये वाली पार्टी माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक, मतलब दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये वाला चीज कॉमन हुआ बस। तो इसमें से आप 0 को डिलीट कर दो, तो क्या होगा फाइनल आंसर की x इज बिलोंग्स टू क्लोज -2 यूनियन 0 को कंसीडर नहीं करना, दैट्स व्हाई वी विल यूज ओपन इंटरवल यूनियन अगेन 0 to 1 के ऊपर लाइट सर्कल है, दैट्स व्हाई वी विल यूज अगेन ओपन इंटरवल। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो मेन कंडीशन एंड हिडन कंडीशन। तो मेन कंडीशन तो आपको दिख रही है कि ये 1/fx फॉर्मेट है, तो आप फटाक से fx को नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ओके, तो उसमें हिडन कंडीशन कौन सी थी, लॉग वाली। तो ये भी आपको अप्लाई करनी है कि लॉग का जो भी नंबर है उसको हमें
ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होता है, बराबर। बाद में हमने तीनों का इंटरसेक्शन लिया, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये आपको खुद से समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो। अगेन वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, तो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट हम क्या करेंगे, तो ये जो लॉग वाला पूरा जो पोर्शन है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। लेकिन इसमें भी एक हिडन कंडीशन है, कौन सी, तो लॉग का नंबर। तो अगेन लॉग का जो नंबर है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन 0 से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो जो आपको दिख रहा है वो और जो हिडन है वो, इन दोनों को हम यूज करेंगे, बराबर। चलो तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिख रहा है लॉग बेस में कौन है 0.4 और एज ए नंबर क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। ओके, और सेकंड जो हिडन है, हिडन क्या है, तो x माइनस 1 लॉग का नंबर अपॉन एक्स प्लस 5, लॉग का नंबर कैसा होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर। चलो ओके, अब देखो ध्यान से ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, तो ये जो लॉग की प्रॉपर्टी इसमें जो तीसरा फॉर्मेट था ना, ये वाला, ध्यान से देखिए, लॉग m बेस a ग्रेटर देन 0, तो सॉरी ग्रेटर देन एनी रैंडम नंबर b, एनी रैंडम नंबर b। तो अगर a, इसमें फर्स्ट दो अलग अलग पोर्शन थे, फर्स्ट पोर्शन कौन सा था, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्टली m इज ग्रेटर देन a रेज टू b होगा, एंड इफ a इज एनी नंबर बिटवीन 0 to 1, मतलब अगर कोई बेस पॉइंट वाला होता है तो क्या होगा, m इज लेस देन a रेज टू b, बराबर। तो यहाँ पे देखो 0.4 है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0.4 रेज टू 0 होगा, ये पॉइंट वाला नंबर है, इसीलिए ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में चेंज होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 विल बी लेस देन इक्वल टू 0.0 रेज टू 0, बराबर। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो मुझे यहाँ से क्या मिला, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। ओके चलो, इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करता हूँ, सो व्हाट आई गेट, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, इन दोनों को कैंसिल करो, तो ऊपर क्या है, -6 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलो मैं अब क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये माइनस को राइट हैंड साइड में अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब शांति से देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, और ओवरऑल मुझे इन दोनों का कैसा आंसर चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो 6 तो खुद पॉजिटिव है, तो ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे अगर पॉजिटिव होगा तो ही मुझे ओवरऑल आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब x प्लस 5 मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो मतलब कि x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता भाई, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो ओवरऑल पोर्शन नॉट डिफाइन होगा। मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, x इज ग्रेटर देन -5, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब देखो ध्यान से ये वाली चीज, तो ये वाली चीज में क्या गिवन है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आई विल यूज वेविको मेथड। वाई, बिकॉज ऊपर नीचे दो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, और इनइक्वालिटी की दूसरी साइड में 0 है, दैट्स वाई आई विल यूज वेविको मेथड, बराबर। चलो, तो दोनों में क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, तो ऊपर से 1 और नीचे से -5। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, हमें ओवरऑल पोर्शन पॉजिटिव चाहिए, सो आई विल कंसीडर -∞ टू -5 open union open 1 to infinite। okay, this is our equation number 2। now check that one और दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, बराबर। तो चलो एक प्रॉपर नंबर लाइन लेते हैं, इसमें यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है, -5। ओके, यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है, -5 ही गिवन है, एज वेल एज 1 भी गिवन है, बराबर। चलो ये वाली पार्टी क्या बोल रही है कि x की वैल्यू -5 से लेके बड़ी, मतलब -5 से लेके इन्फाइनाइट तक है। ओके, और ये वाली पार्टी भी ऐसे ही बोल रही है कि -∞ से लेके -5 और 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिए, पहला क्या बोल रहा है, -5 से लेके इन्फाइनाइट तक। दूसरा चीज क्या है, -∞ से लेके -5 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओपन 1 टू इन्फाइनाइट। ओके, सो ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इक्वेशन आई गेट फाइनल आंसर ओपन 1 टू इन्फाइनाइट। सो ये अब अपना फाइनल आंसर है।
बराबर। तो करना क्या होगा, हिडन कंडीशन, और जो दिख रहा है वो आपको दिख क्या रहा है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, और इसका ये जो नंबर है उसको हमने क्या किससे कंपेयर किया, ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to our next question. This is very important question. Okay, चलो इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, बराबर। चलो तो कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। पहले तो लॉग में बेस 2, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो, टोटल 2 लॉग गिवन है आपको। ओके, तो आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, तो ध्यान से देखिए। ये जो बाहर वाला जो लॉग है ना, बाहर वाला लॉग, इसका बेस कौन सा है, 2, और ये जो पूरा है ना, ये ग्रीन वाला पूरा, ये बाहर वाले लॉग का ये खुद नंबर है, बराबर। ये जो ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ जो पोर्शन है ना पूरा, यहां से लेके माइनस से लेके 1 तक, बराबर, ये पूरा ये बाहर का जो लॉग है उसका नंबर है। ओके चलो, अब सेकंड ये जो लॉग है ना, ये लॉग, उसका नंबर उसका बेस कौन सा है, 1/2, और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, बराबर, ये अंदर वाले लॉग का खुद का नंबर है। तो हमें 2 हिडन कंडीशन दिख रही है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी, तो ये जो बाहर का जो लॉग है उसके नंबर को हमें ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होगा, एज वेल एज ये जो अंदर वाला लॉग है उसका ये जो नंबर है उसको भी हमें ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होगा। ओके, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको आंसर फाइंड करना है, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बाहर का लॉग है ना, उसके नंबर को हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो माइनस लॉग 1/2 1 + 1/4 रूट ऑफ एक्स, देन -1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। ओके, अब एक काम करता हूँ, इस -1 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, तो माइनस लॉग में 1/2 1 + 1/4 रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब ये माइनस को अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन का लेस देन होगा। ओके, सो लॉग ऑफ 1/2 and 1 + 1/4 रूट ऑफ x मस्ट बी लेस देन -1, बराबर। ओके, अब ध्यान से देखो हमारा रूल कि ये जो 1/2 है वो 0.5 होता है, और 0.5 मतलब पॉइंट वाला वैल्यू है, तो इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन विल चेंज टू ग्रेटर देन, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.2 रेज टू -1, बराबर। चलो अब ध्यान से देखो, ये 1/2 को मैं 2 रेज टू -1 बोलूंगा, और 2 रेज टू -1 इंटू -1 विल बी +1, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 होगा। ओके, सो देखो यहाँ पे 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, बराबर। यहाँ पे क्या आया था 2, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 - 1, दैट इज 1, बराबर। ओके चलो, अब ये जो पूरा पोर्शन है ना उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/x पूरे की 1/4 पावर इज ग्रेटर देन 1, बराबर। ओके, अब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ पावर 4 लूँगा मैं, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होगा, तो ओनली क्या बचेगा, 1/x इज ग्रेटर देन 1/4 दैट इज 1, बराबर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, तो ये 1 है ना राइट हैंड साइड में, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँगा, सो 1/x -1 इज ग्रेटर देन 0, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 - x/x इज ग्रेटर देन 0। चलो अब यहाँ पे चेक करो, तो इन दोनों को मैं उल्टा करता हूँ, तो x - 1/x विल लेस देन 0। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेविको मेथड यूज करेंगे। सो फ्रॉम द वेविको मेथड हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज 1, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, बराबर। चलो हमें आंसर कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, सो वी विल कंसिडर बीच वाला पोर्शन, सो एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक क्या किया, ध्यान से देखो, ये जब से सबसे बाहर वाला जो लॉग है ना उसका ये पूरा नंबर था, उसको मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया, -1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो +1 हुआ, ये माइनस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होगा। क्लियर। चलो अब हमें कौन सा रूल यूज किया, तो हमने ये वाला रूल यूज किया, log m बेस a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे a कैसा है, पॉइंट वाला है, तो m इज लेस देन a रेज टू b होगा, तो ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज किया, बराबर। चलो अब यहाँ पे क्या था, 1/2 रेज टू -1, तो 1/2 को मैं 2 रेज टू -1 लिख सकता हूँ, -1 इंटू -1 विल बी +1, सो 2 रेज टू 1 मतलब कि 2 हुआ, 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो 2 - 1 1। ओके, इसको मैंने कैसे लिखा, 1/x की 1/4 पावर। चलो 1/4 को निकालने के लिए मैंने दोनों तरफ पावर 4 ली, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, तो सिर्फ 1/x बचा, और राइट हैंड साइड में 1 की पावर 4 दैट इज 1,
ओके, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और देन अकॉर्डिंग टू वीवी को मेथड हमें इक्वेशन 1 मिला, एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1। चलो अब एक काम करो, वीडियो पॉज करके इतनी चीज लिख लो, बराबर। अब आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे ये जो अंदर वाला लॉग है ना, इसका ये नंबर है, इसका ये क्या है, नंबर है, बराबर। ये पूरे लॉग के बाहर -1 है, बराबर। तो ये अंदर वाले लॉग का नंबर क्या है, 1 + 1/4 रूट ऑफ एक्स। तो इसको मैं सेपरेटली ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा, बराबर। चलो, तो 1 + 1/4 रूट ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चलो 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो 1/4 रूट ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इसको मैं कैसे लिखूँ, 1/x की 1/4 पावर इज ग्रेटर देन -1। ओके, अगेन मैं दोनों तरफ पावर 4 लूंगा, तो 1/x की पावर क्या मिलेगी मुझे, 1 मिलेगी, बराबर, इज ग्रेटर देन -1 की 4 पावर, दैट इज +1। ओके, तो हमारा सेम फॉर्मेट हुआ ना, ये वाला देखो, तो यही तो फॉर्मेट है। इसको मैं ऐसे लिखूँ, -1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये 1 - x/x हुआ, दैट इज ग्रेटर देन 0। इनमें से माइनस कॉमन निकालूं और इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूं, तो x - 1/x इज लेस देन 0। सेम फॉर्मेट आया दोनों, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक्सिस बिलोंग्स टू 0 to 1। सो एक्सिस बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों सेम है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन यही तो होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 0 से लेके 1 तक, और दोनों ओपन इंटरवल है, दैट्स व्हाई वी विल यूज ओनली लेस देन साइन। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे जितने भी लॉग होते हैं उन सभी के नंबर को सेपरेटली ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होता है, ये हमारा काम है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो कितने लॉग है, 3 लॉग है, 1 2 3। तो सबसे पहले ये जो बाहर का लॉग है इसका ये खुद पूरा नंबर होगा। ओके, ये जो है ना ग्रीन पेन वाला, ये खुद क्या है, ये बाहर का लॉग का नंबर है, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। सेम चीज दूसरा पोर्शन, तो ये जो बाहर वाला लॉग है ना, इसका ये नंबर है, और ये जो नंबर है ये इस लॉग का भी नंबर है, बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये जो log बेस 5, log बेस 3 और 18x - x² -77। ओके, इसको मैं ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा। सेकंड चीज क्या करेंगे तो बाद में देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं इनको सब्जेक्ट बनाता हूं। तो ये जो 5 है वो 5:0 होगा, और 5 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1, बराबर। तो ये हमारा जो दूसरा रूल था ना कि m इज ग्रेटर देन a⁻b, कब, व्हेन योर a इज ग्रेटर देन 1। तो a इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये log 3 18x - x² -77 मस्ट बी ग्रेटर देन 5:0, और 5:0 क्या होता है, 1, बराबर। सो लॉग में बेस 3 और 18x - x² -77 मस्ट बी ग्रेटर देन 5:0 1। ओके, सेम वे अभी इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो ये 3 ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, सो 3:1 होगा। ओके, सो 3:1 इज 3, सो 18x - x² -77 इज ग्रेटर देन 3। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो 18x - x² -80, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो 80 होगा, विच इज ग्रेटर देन 0। चलो, अब इन तीनों में से माइनस साइन को कॉमन निकालो। तो अगर मैं माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा और वो माइनस साइन को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो मुझे यहाँ पे लेस देन 0 मिलेगा। सेम वे यहाँ पे माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, सो +80। चलो, इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, तो 80 1 ज़ा 80, सो 10 8 ज़ा, बराबर। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं, तो we will use minus sign, so x - 10 और x - 8 must be less than 0. So from Wevico method our critical points are 8 and 10, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ओके, वी वांट नेगेटिव साइन। ओके, तो बीच वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 का आंसर क्या हुआ, एक्सिस बिलोंग्स टू 8 to 10 ओपन में, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, बराबर। ओके, चलो अब सेकंड क्या करेंगे, तो ये जो 18 - x² -77 है ना, वो अंदर वाले लॉग का क्या है, नंबर है। तो इसको भी हम किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे, बराबर। चलो, तो 18x - x² -77 को ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। सेम चीज, इन तीनों में से माइनस साइन को कॉमन निकालो और उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो x² - 18x + 77 विल बी लेस देन 0। चलो, इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, तो
11 और 7, सो x माइनस 11 एंड x माइनस 7 मस्ट बी लेस देन 0. ओके, यहाँ पे भी अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स है 7 एंड 11, तो ये प्लस माइनस एंड प्लस. ओके, अगेन यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए, सो वी विल कंसीडर दिस मिडल पोर्शन. So again axis belongs to open 7 to open 11. This is equation number 2. Okay. Now taking intersection of equation 1 and 2, what we get? तो 1 और 2 दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो नंबर लाइन हमारी ऐसे होगी. यहाँ पे कौन से नंबर लेने हैं हमें? 8 और 10 लेने हैं, और यहाँ पे मुझे 7 और 11 लेने हैं. बराबर. चलो अब कॉमन फाइंड करो. तो ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि हमारा जो x है वो 8 से लेके 10 तक है, और ये वाली चीज़ 7 से लेके 11 तक बोल रही है. तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 8 to 10. ओके, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? तो x इज बिलोंग्स टू ओपन 8 to 10. क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज अवर फाइनल आंसर. डन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो सबसे पहले क्या किया? बाहर का जो लॉग है ना उसका ये नंबर इसको ग्रेटर देन 0 से कंपेयर किया, तो ये वाली चीज़ आई. बराबर. सेम वे ये जो था वो अंदर वाले लॉग का नंबर था, तो इसको भी हमने किससे कंपेयर किया? ग्रेटर देन 0 से. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया कॉपी उसके जैसा ही है. देखो 1 2 3 4 टोटल 4 लॉग है. बराबर. तो ये जो बाहर वाला लॉग है ना इसका नंबर कौन सा होगा? सबसे बाहर वाला जो लॉग है उसका ये नंबर होगा. बराबर. ओके, तो ये जो पूरा ग्रीन वाला जो अंडरलाइन है ना उसको मैं ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए. तो लेट लॉग बेस 10, यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करूंगा. वाई? बिकॉज दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ दिस लॉग. ओके, और यहाँ पे लॉग 10 और लॉग x बेस 10, ये वाली चीज मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, अब ध्यान से देखिए ये 10 कैसा है? ग्रेटर देन 1. तो डायरेक्टली 10 रेज टू 0 होगा विथ ग्रेटर देन साइन. बराबर. तो बचेगा क्या? तो ये वाला पोर्शन. ओके, सो लॉग 10, यहाँ पे लॉग x बेस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 10 रेज टू 0 क्या होगा? 1 होगा. सेम वे इज 10, ये भी ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 10 रेज टू 1 होगा. तो बचेगा क्या? ये वाला पोर्शन. ओके, सो लॉग x बेस 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू 1, दैट इज 10. चलो यहाँ पे सेम वे इस x को कंपेयर करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 10 रेज टू 10. x इज ग्रेटर देन 10 रेज टू 10. ओके, तो ये वाला चीज हमें क्लियर हो गया. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. चलो अब सेकंड क्या करेंगे? तो सेकंड ये जो लॉग है ना, ये जो लॉग इसका खुद का नंबर कौन सा है? x. तो ये भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. तो ये डायरेक्ट हमें सेकंड इक्वेशन मिला कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सिंपल है. ये वाला पोर्शन 10 रेज टू 10 से बड़ा. देखते हैं नंबर लाइन ऊपर, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 10 रेज टू 10 होगा. ये वाला पोर्शन क्या है? 0 से लेके इन्फिनिट तक, और ये वाला पोर्शन क्या है? 10 रेज टू 10 से लेके इन्फिनिट तक. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 10 रेज टू 10 टू इन्फिनिट. ओके, सो x इज बिलोंग्स टू ओपन 10 रेज टू 10 टू इन्फिनिट. ओके स्टूडेंट्स, so this is our final answer. So pause the video and note it down. अधूप ये ज़माना उसकी ये बूंद है तू. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिखने में ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट इसमें सीखने को मिलेगा. क्वेश्चन क्या है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब विथ बेस 10. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो यहाँ पे करेंगे क्या? तो इसका जो नंबर है 1 प्लस एक्स क्यूब, इसको हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे. ओके, सो लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0. इसके दो फैक्टर्स कौन से हैं? ओके, तो यहाँ पे फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ये जो 1 है ना इसको मैं 1 क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई होगी. तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है? a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो फ्रॉम दैट फॉर्मूला 1 प्लस एक्स, ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन 0. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मेट है. तो समथिंग इनटू समथिंग का आपको आंसर ग्रेटर देन 0 चाहिए. बराबर. ओके,
तो दो नंबर्स, मतलब इसको ऐसे दो नंबर है ऐसे सोचो, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको पॉजिटिव चाहिए। तो ये दो कब पॉसिबल होता है? व्हेन प्लस इंटू प्लस, मतलब दोनों नंबर खुद पॉजिटिव हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड चीज, अगर ये दोनों नंबर्स खुद माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस कैसा होगा? प्लस होगा, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे? सपना आया था मुझे? नहीं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होता है? तो इसमें तो सबसे पहले देखो जनरल फॉर्मेट देखो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ये फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ये पॉजिटिव कब होता है? तो जब ये ए इज ग्रेटर देन जीरो और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी इज लेस देन जीरो, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, चलो अब ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे ए क्या है? तो ए इज एक्चुअली व्हाट? coefficient of x square, that is 1. okay, तो a is actually 1 which is greater than 0. okay, now find d. d मतलब b square minus 4ac ना, d क्या होता है एक्चुअली? b square minus 4ac must be less than 0. तो यहाँ पे b क्या है? -1. -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. -4, a क्या है? 1 और cb क्या है? 1. तो 1 - 4 that is -3 which is less than 0. मतलब whenever a is greater than 0 and d is less than 0 then the whole quadratic equation is always greater than 0. तो ये चीज आपको नहीं सीखने को मिली, ये साइड में अच्छे से अलग पेन से लिख लो, बराबर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज पॉजिटिव है तो आगे वाली चीज कंपलसरी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ही ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0. इट मीन्स ये जो 1 प्लस है इसको कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0, मतलब कि x इज ग्रेटर देन -1. ओके, तो फाइनल आंसर क्या है? ओपन -1 टू इनफाइनाइट। तो ये आया हमारा आंसर, बराबर। ध्यान से समझो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव या तो व्हेन बोथ आर नेगेटिव। बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इसका जब हमने डिफाइन किया तो वो कैसा मिला? लेस देन 0. इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, बराबर। चलो, मतलब ये वाली पार्टी पॉजिटिव हुई तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होने के लिए ये जो पोर्शन है 1 प्लस एक्स that must be greater than 0. okay, so 1 plus x must be greater than 0, then x is greater than -1. तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ fx। तो ये जो अंदर जो पूरी क्वांटिटी है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। दैट इज वन थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड थिंग? तो सेकंड थिंग, ये जो लॉग है ना इसका बेस क्या है? 10, और ये जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट वाला ये पूरा नंबर है इस वाले लॉग का। तो हम सेकंड क्या करेंगे? तो इसको हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। वाई? बिकॉज ये क्या है? लॉग का नंबर। सेम वे तीसरी चीज जो हिडन है, ये जो x है ना, ये x अंदर वाले लॉग का क्या है? नंबर। तो ये x को भी मैं ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा। तो ये तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं? तो ये जो अंडर रूट ऑफ fx में ये जो fx है log x बेस 10, देन कर्ली ब्रैकेट में ये जो log x बेस 10 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस log x बेस 10, इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से। ओके, अब देखो यहाँ पे log बेस 10, log x बेस 10, log x बेस 10। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा? तो ये जो 10 है ना उसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। 10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहेगा। ओके, सो log में log x बेस 10 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस log x बेस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻0 क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे log x बेस 10 को मैं फॉर पर्टिकुलर टाइम बीइंग t मान लेता हूँ, बराबर। हर एक बार log x बेस 10 लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो इसको मैं फॉर टाइम बीइंग t सपोज कर लेता हूँ, बराबर। तो क्या मिला मुझे? t अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 माइनस 2t दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलो इसको ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ? t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक काम करो ना, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। सो t अपॉन 6 माइनस 2t माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो t माइनस 6 प्लस 2t अपॉन 6 माइनस 2t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, चलो नाउ t प्लस 2t दैट इज 3t,
3t - 6। ओके, अब नीचे मैं क्या करता हूँ, नीचे इन दोनों को रिवर्स कर देता हूँ, तो माइनस साइन बाहर आएगी, वो माइनस अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। चलो नीचे ट्रांसफर करो, 2t इंटरचेंज करो, 2t - 6। ओके, अब एक काम करता हूँ, ऊपर से मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ, वो 3 0 के डिवाइड में जाएगा तो गायब हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3t - 2 अपॉन, नीचे से भी मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, तो t - 3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, हमारी वेविकव मेथड, तो उस मेथड में क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे, 2 और 3। चलो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमें ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब वी हैव टू कंसीडर दिस नेगेटिव पोर्शन। ओके, सेकंड थिंग, हमें इक्वल टू और 0 भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको हमें कंसीडर करना होगा। ओके, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ और इसको मुझे एक्सक्लूड करना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्सिस बिलोंग्स टू, नहीं एक्सिस बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे टी है ना वेरिएबल। ओके, और टी खुद क्या था, तो log x बेस 10 बराबर, मतलब log x बेस 10 की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है, उसको मैं कैसे लिखता हूँ, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये t है ना, एक्चुअली मैं अभी क्या लिखूंगा यहाँ पे, चलो लिखता हूँ मैं, t इज बिलोंग्स टू क्लोज टू ओपन 3 बराबर, लेकिन हमें t तो चाहिए नहीं, हमें तो एक्चुअली x चाहिए ना, डोमेन मतलब वी हैव टू फाइंड x। ओके, लेकिन t खुद क्या था, तो t तो हमने log x बेस 10 को सपोज किया था, तो इसको मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखता हूँ, कैसे, तो ऐसे, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू, 2 के आगे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा। चलो t मतलब log x बेस 10 इज लेस देन 3, वाई, बिकॉज 3 के आगे ओपन इंटरवल है। ओके, अब ध्यान से देखो, तो 10 कैसा है, 1 से बड़ा, तो ये दोनों तरफ बेस में जाएगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻² इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 10 क्यूब। चलो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1000। ओके, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या कि हमने, फिर से ध्यान से देखो, तो ये अंडर रूट ऑफ fx, तो जो fx होता है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं बराबर, ये वाली चीज़। चलो अब क्या किया, तो इसमें ये जो 10 है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू सेम रहा, और 10⁻0 इज 1। ओके, अब मैंने क्या किया, फॉर टाइम बीइंग इसको मैंने t लेट किया, तो t/6 - 2t। ओके, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ऐसे वेविको मेथड से मुझे t का आंसर मिला, लेकिन t खुद क्या था, log x बेस 10, तो मैंने t की जगह पे log x बेस 10 पुट किया और 10 को इन दोनों तरफ ट्रांसफर किया। 10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी सेम रही, चेंज नहीं हुई। ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करके इतना चीज़ लिख लो, बाद में हम नेक्स्ट पोर्शन इसका सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड पोर्शन कौन सा लेंगे, तो सबसे पहला पोर्शन ये पूरी चीज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर किया था। बाद में अब देखो, ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट, ये बाहर वाले लॉग का नंबर है, तो इसको भी हमें सेपरेटली ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करना होगा बराबर। सो लेट log x बेस 10 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस log x बेस 10 को हम ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करेंगे। ओके, अगेन फॉर टाइम बीइंग ये log बेस x 10 को मैं t सपोज कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो t अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 6 माइनस 2t इज ग्रेटर देन 0। ओके, चलो ऊपर t है z, इसलिए कि नीचे इन दोनों को इंटरचेंज करो और माइनस साइन को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन, तो यहाँ पे क्या होगा, 2t - 6 बराबर। चलो ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ से t क्या मिला, मुझे 0 मिला। ओके, और यहाँ से क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और 2 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो गायब ही हो जाएगा, तो नीचे t अपॉन t - 3 इज लेस देन 0। चलो तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट दूसरा 3 होगा, तो प्लस माइनस प्लस बराबर। ओके, अब ओवरऑल पोर्शन कैसा चाहिए हमें, लेस देन 0 चाहिए, मतलब ओपन 0 to 2, लेकिन ये किसका आंसर है, t का ना, लेकिन t खुद क्या था, log x बेस 10। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 0 लेस देन log x बेस 10 इज लेस देन 3 बराबर। चलो अब 10 को दोनों तरफ मैं ऐसे ट्रांसफर करूंगा, तो 10⁻0 1 इज लेस देन x इज लेस देन 10 क्यूब। 10 क्यूब क्या होता है, 1000। ओके, सो x इज बिलोंग्स टू ओपन 1 to 1000, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो नाउ थर्ड थिंग, थर्ड में क्या होगा, तो ये जो log x है ना, इसका ये जो नंबर है x, उसको मैं ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, x is greater than 0, so x is belongs to open 0 to infinite, so this is our equation number
3। अब क्या करेंगे, तो अब इन तीनों इक्वेशंस का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, तो ये ओवरऑल नंबर लाइन बराबर। ओके, नंबर लाइन 1 में क्या है, तो 100 से लेके 1000 तक के नंबर्स हैं बराबर। चलो इक्वेशन 2 में क्या है, 1 से लेके 1000 तक है, तो ये 1 से लेके 1000 तक। और इक्वेशन 3 में 0 0 कहाँ पे होगा, फॉर लेट्स से यहाँ पे 1 से लेफ्ट में होगा 0। ओके, और यहाँ ये क्या है, 0 से लेके इन्फिनिट तक। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो फिर से देखो, ये 1 से लेके 1000 तक, ये 0 से लेके इन्फिनिट तक, और ये 100 से लेके 1000 तक। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन। सो 100 से लेके 1000 तक इज अवर फाइनल आंसर। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, ऑन टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इक्वेशंस आई गेट फाइनल आंसर इज 100 ओपन से लेके 1000 ओपन। सॉरी यहाँ पे क्लोज है। ओके, सो क्लोज 100 टू ओपन 1000। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पोर्शन में हमने क्या किया, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये लॉग का नंबर है, तो इस लॉग को हम सेपरेटली 0 से कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन 0 से, एज वेल एज ये जो x है ये सबसे अंदर वाले लॉग का नंबर है, तो उसको भी मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0 से कंपेयर करूंगा। ये वाली चीज़ भूलनी नहीं है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो।